अगर नेताजी को हम देखें और अखिलेश यादव को देखें, तो नेताजी और अखिलेश यादव की वर्किंग में, चाहे वो सरकार की वर्किंग हो, चूँकि आपने दोनों को देखा है, और चाहे पार्टी वर्कर के साथ मुलाकात का हो, उनके साथ इंटरेक्शन का हो, दोनों में क्या कोई फ़र्क है, या अखिलेश यादव अब जैसा समय का फ़र्क है, नेताजी से आगे निकले? समय का फ़र्क है। जैसे नेताजी जब बने तो नेताजी ने क्या किया? चुंगी ख़त्म की। तो उस समय किसान चुंगी खत्म करने की जरूरत थी। हाँ, किसान के जो मंडी शुल्क और ये लगता था वो ख़त्म किया। जिला पंचायत प्रधान, बीडीसी, नगर पालिका, इनमें पंचायतों में आरक्षण लागू किया। इन लोगों का मानदेय तय करवाया। तो नेताजी ने लोकतांत्रिक रूप से गरीब कमज़ोर वर्गों के ध्यान रखा, उनको हिस्सेदारी भागीदारी दी, अपनी पार्टी में जोड़ा। तमाम ऐसे लोग जो तिरस्कृत कर दिए गए थे, बहिष्कृत कर दिए गए थे, जिनको छूने को तैयार नहीं था, उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाए, फूलन देवी जैसे। तो बहुत सामाजिक एकता पर और उस पर काम किया नेताजी ने। अखिलेश जी ने उससे आगे बिल्ड किया। जितनी पार्टी नेताजी आगे लाए थे, अखिलेश जी ने ऐसी चीज़ें, एक्सप्रेसवे बनाया, तो इसके पीछे क्या अवधारणा है? उसके आसपास मंडियां बनाई, भाई गांव के किसान का सामान जल्दी मंडी आ जाए, मंडी से फिर बड़ी मंडी चला जाए, शहर को भी सुलभता हो, गांव किसान को पूरा मूल्य मिले। तो काम तो नेताजी भी किसान पर कर रहे हैं, अखिलेश जी भी किसान पर कर रहे हैं, समय के हिसाब से ऐसे स्ट्रक्चर बनाए। आज प्रताड़ित किया जाता है पीड़ित शोषित वंचित वर्गों को, तो अखिलेश जी ने डायल 100 बनाया कि 15 मिनट के अंदर बिना थाने के इन्वॉल्वमेंट के पुलिस पहुंच जाए। दरोगा जी हैं, किसी के हैं, उन्होंने बता दिया आज हम ऐसा करेंगे, आप जाना मत। डायल 100 एक ऐसी व्यवस्था थी, आपने डायल किया, लखनऊ फ़ोन उठा, उसने देखा कौन सी गाड़ी जीपीआरएस से सबसे पास है, उसको फ़ोन कर दिया, वो वहाँ पहुँच गई। तो जब पुलिस पहुँच जाती है, तो पुलिस का आज भी इकबाल इतना है, सरकार में भाजपा की कम हुआ है, लेकिन इतना है कि वो पहुँच जाती है तो उसके सामने कुछ राख ताख हो जाती है। तो काम तो सामाजिक गोल तो दोनों के अलग अलग थे, लेकिन टाइम का फ़र्क था। अखिलेश जी ने नौजवानों के रोजगार पे, किसान पे, पशुधन पे जो योजना लाए, दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, हाँ। तो बहुत सारे ऐसे उन्हीं वर्गों के लिए काम किया, उन्हीं सामाजिक गोल्स को पाने का काम किया, जिसको नेताजी कर रहे थे, लेकिन नए समय के साथ, नए तरीके से, नई टेक्नोलॉजी से, नए संसाधनों से। उस समय पहचान का संकट था, नेताजी ने पहचान दिलाई। आज पहचान हो गई है, तो अब रफ्तार पकड़ रही है। रफ्तार पकड़ने की बात है और विकास की यात्रा में बराबरी की बात है, तो अखिलेश जी ने वो प्रयास किया। अब यहीं पर अगर हम बात करें कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, करीब योगी जी का 8 साल कंप्लीट हो गया और 5 साल अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे। दोनों के मुख्यमंत्रित्व काल में डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर, हालांकि योगी जी का 8 साल हो गया, अखिलेश यादव जी 5 ही साल रहे हैं। दोनों में आप, चूँकि हालांकि समाजवादी पार्टी के आप हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर बताइए कि दोनों में कैसे डिफरेंस आप देखते हैं। कोई डिफरेंस मेल नहीं है, जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा है। न तो योगी सरकार कानून के हिसाब से काम कर रही है, न तो लॉ एंड ऑर्डर पे काम कर रही है। क्यों? तो योगी जी तो कानून व्यवस्था की बात करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके। हाँ, वो बीजेपी यही कहती है कि इससे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर कभी नहीं रहा। मुसलमान का घर तुरंत गिरेगा, यादव का घर तुरंत गिरेगा, समाजवादी पार्टी के नेता का घर तुरंत गिरेगा, बाकी किसी का नहीं गिरेगा। ये लॉ एंड ऑर्डर है क्या? ये लॉ एंड ऑर्डर होता है? ये तो भेदभाव हुआ। कागज में आप कहेंगे कि इनके घर का नक्शा पास नहीं था इसलिए मकान गिराया गया, अखबार में छपवाएंगे फलाने केस के आरोपी का मकान गिराया गया। सुप्रीम कोर्ट चिल्ला रहा है बुलडोजर के खिलाफ, इधर रफ्तार कम हुई है ना, चिल्ला रहा है, काफी हल्ला किया, चिल्ला रहा है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। योगी जी को एक
अधिकारियों का वर्ग है जिसने पद पे बैठते ही प्रधानमंत्री बना दिया। उन्होंने अपने सींग भिड़ा दिए दिल्ली से। अधिकारी मजा काट रहे हैं, विधायकों की कोई हैसियत नहीं है। कॉरिडोर में मिल जाते तो रोते हैं, तुम विपक्ष में हो यार, कम से कम बोल लेते हो, हम तो उस लायक भी नहीं। कहीं एसडीएम को विधायक थप्पड़ मार रहा है, कहीं विधायक रामायण सर पे रखे है और रामचरितमानस सर पे रखे है, कपड़े पड़वा रहा है। क्या कार्रवाई हुई? योगी जी या तो विधायक को ठीक कर देते या तो अधिकारी को ठीक कर देते। सीनियर अधिकारी पंचायत करा रहे हैं। कहां है लॉ एंड ऑर्डर? मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, अखिलेश जी के कार्यकाल की एक घटना बताओ जिसको मुख्यमंत्री ने संज्ञान न लिया हो, कार्रवाई न की हो। एक घटना नहीं, कार्रवाई तो योगी जी भी करते हैं। किस पे हुई बताइए? जो भी घटना होती है उस पर एक्शन तो लेते किस पे भाई? मैं पूछ तो रहा हूं आपसे। अरे जो भी कानून व्यवस्था के मामले में 4 कप्तान बताओ। निर्भया जैसे कांड हुए यूपी में, अफसरों के खिलाफ एक्शन तो नहीं लेते हैं, ये तो मैं मानता हूं। और विधायकों के खिलाफ ले नहीं सकते। वो पार्टी लेती है, उनका अधिकार नहीं योगी जी का। क्यों? योगी जी मुख्यमंत्री हैं, विधायकों ने ही उनको मुख्यमंत्री चुना। विधायक पे कार्रवाई पार्टी करती है। नहीं, पार्टी जरूर करती है, लेकिन मुख्यमंत्री पार्टी से एक तरीके से अध्यक्ष होता है, लेकिन पार्टी इससे बड़ा होता है। किस पे कार्रवाई की है मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, अभी गोंडा के जिला अध्यक्ष के खिलाफ एक मामला आया, उसमें उन्होंने एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया? उसे पार्टी से बाहर करवा दिया। क्या वीडियो आया था? क्यों ऐसी बात करना चाह रहे हैं? अब ये जो रोड पे जो है शूटिंग करते घूम रहे हैं सब, वो पार्टी से निकाले, उसको मुकदमा लेके जेल भेजना चाहिए था। आपकी पार्टी का अध्यक्ष, आपका कार्यालय, आपका सीसीटीवी। ये तो आप खुद भुक्तभोगी हैं। जब एमएलसी का दोबारा आप चुनाव लड़ रहे थे तो आपका पर्चा ही छीन लिया गया था। मैंने आपसे कहा वो तो मैं जानता हूँ, पर्चा तो एक सेट मेरा जमा हुआ था। और यही तो मैं कह रहा हूँ कि कोई कानून व्यवस्था नहीं है। मैं मौजूदा एमएलसी वहाँ का। हाँ, आप वहाँ के एमएलसी थे। और मेरे साथी आदमी दूसरे एमएलसी। नहीं, पर्चा नहीं भरने दिया विषय नहीं है। हम रिटर्निंग ऑफिसर के रूम में नहीं जा सकते। इतना कब्जा हो गया पूरे कलेक्ट्रेट पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। अब बीजेपी कह रही थी आप भाग गए। भाई वो तो वीडियो है ना, आप कहें तो अभी दिखा दूं। 400 पुलिस के लोग खड़े हैं, हम 2 लोगों से, हमसे कहा जा रहा है कि केवल आप उम्मीदवार अकेले जाएंगे। और अंदर भाजपा के सारे विधायक हैं, सारे ब्लॉक प्रमुख हैं, विद अपनी सिक्योरिटी हैं। 400 पुलिस वालों के सामने जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा है। कोई कालू सिंह कौन करके वहाँ एडिशनल एसपी था, उसको भी एक चांटा रसीद कर दिया, वो भी चांटा खा के चला गया। तो यही तो कानून व्यवस्था है योगी जी की। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि अगर समाजवादी पार्टी आ गई तो कोई लड़कियां सड़क पर नहीं निकल पाएंगी, लोग के घरों पर कब्जे हो जाएंगे, आपका घर दूसरे लोग ले लेंगे। 12 से 17 की सरकार समाजवादी की लोगों ने देखी है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं और मैं चाहता हूं आप जैसे पत्रकारों को आगे भी बढ़ाना चाहिए। इस तरह का कोई एक उदाहरण बताएं कि जब किसी ने मुख्यमंत्री को टैग किया हो कि ये घटना हुई है और अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते उनकी तरफ से हस्तक्षेप कार्रवाई न की गई हो। अच्छा, मतलब अगर कोई ट्विटर पे उनको टैग कर दिया तो कार्रवाई होती थी। कोई ट्विटर पे टैग कर दे, पट्टी चल जाती थी तो कार्रवाई होती थी। हाँ, पट्टी पे तो कार्रवाई होती थी, ये तो मुझे पता है। तो अखिलेश यादव जी ने 5 साल के कार्यकाल में और विपक्ष के दौरान बहुत तरह का अपमान तिरस्कार रोज करने की कोशिश की जाती है। बीजेपी के ऑफिशियल हैंडलों से क्या बोला जाता है, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। बीजेपी के प्रवक्ता चैनल पे बोलते हैं। प्रवक्ता तो नहीं बोल सकता ना बिना पार्टी के। अब तो पार्टी का अधिकार। पर ये पार्टी अपने को दावा करती रहती है बड़े शिष्टाचार, पढ़े लिखे, सुसंस्कृत और शालीन लोगों की पार्टी है। गौरव भाटिया, वो आपके पात्रा साहब और भी कई हैं, तमाम लोग हैं।
और दूसरे दलों के प्रवक्ता अपने आप भी चले जाते हैं। भाजपा के ऑफिस आप फोन करते हैं कि आज हमको एक प्रवक्ता चाहिए, भाजपा भेजती है कि इसको भेजेंगे हम। तो आप ये भी नहीं कह सकते कोई अपने आप चला गया। नहीं, तो पार्टी भेजती है, पार्टी, उनके यहाँ पार्टी का सिस्टम है। तो वो कहने को कुछ भी कहते रहे, जनता सामने देख रही है, तो वो उनका व्यवहार भी देख रही है, योगी जी का भी व्यवहार तो देख रही है। जनता देख रही है, तो क्या 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार, मतलब जो इंडिया ब्लॉक है उसमें कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, तो क्या 2027 में इंडिया ब्लॉक की सरकार यहाँ बनेगी? मुझे कोई संदेह नहीं है कि बहुत बड़े मार्जिन से माननीय योगी जी की विदाई होगी, यदि भाजपा वाले पहले विदाई न कर पाए तो। मतलब हम तो मिलते रहते हैं ना। किससे? तो एक मिलता है उनके लोगों से। अच्छा। योगी जी से क्या हमारा लेना देना। तो वो एक लोग मिलते हैं, बस एक हफ्ते में हटा देंगे। दूसरे लोग मिलते हैं कि छू के देखो। और ये तो आप मुझसे सवाल के लिए सवाल कर रहे हैं, मुझसे ज़्यादा आपसे लोग मिलते होंगे, आप भी सुनते होंगे। कोई बताता है संगठन बड़ा है, कोई कहता है सरकार बड़ी है, कोई। तो बड़ा छोटे का जो भेद है, योगी जी कहते हैं मैं बड़ा हूँ, कोई जाति के हिसाब से बड़ा है, कोई पद के हिसाब से बड़ा है, कोई कद के हिसाब से बड़ा है। तो ये झगड़े में वो लोग चल रहे हैं। तो मतलब 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनेगी? हाँ, निश्चित तौर पे जो भी गठबंधन रहेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, मतलब क्या गठबंधन में भी कोई चेंज होने वाला है क्या? कुछ लोग कह रहे थे बसपा के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है। ये गठबंधन राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है। इंडिया अलायंस में हम हैं, और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहेंगे तो लोग घट बढ़ सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं। इंडिया में क्या बीएसपी भी आ रही है क्या? नहीं, मेरी ऐसी कोई जानकारी नहीं, न ये टाइम है, न ये बातचीत शुरू होने का समय है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये उत्तर प्रदेश की मेन लड़ाई आमने सामने की भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की है। इन्हीं दो पोल पर लड़ाई होगी, और उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में हम और कांग्रेस साथ हैं। बाकी हमारी लीडरशिप तय करेगी क्या, कैसे, किसको रहना है। जो आपके पीछे जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद हैं, ये दोनों आप ही की उपज हैं, समाजवादी पार्टी की ही उपज हैं। क्या ये दोनों एक बार फिर वापस आ सकते हैं? देखिए, पीडीए के सवाल पर, क्योंकि मुद्दा सबसे बड़ा पीडीए है। देखिए, ऐसा है, जैसा चरित्र ओम प्रकाश राजभर जी ने दिखाया है, इन्होंने पूरे रीजनल पार्टीज के नेताओं की साख खत्म कर दी। और मुझे तो आज भी आश्चर्य है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे बर्दाश्त किए। इतनी बड़ी पार्टी है, वो लोग तो कहते हैं हमारा संगठन काम करता है और हमारे यहाँ नेता महत्वपूर्ण नहीं है, हम तो जिसे चाहे नेता बना देते हैं। जिस निम्न स्तरीय भाषा का, बातों का प्रयोग ओम प्रकाश जी ने किया था प्रचार के दौरान, बीजेपी के लिए, मोदी योगी सबसे बड़े झूठा हैं, और जो है योगी को तो वहाँ भेजूंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, चल सन्यासी मंदिर वगैरह वगैरह, बहुत व्यक्तिगत, कोई राजनीतिक बात नहीं। ठीक, फिर सत्ता की ललक ही कहूँगा मैं, इसके अलावा और कोई तर्क मुझे समझ में नहीं आता कि बीजेपी के लोगों ने उन्हें स्वीकार किया। तो उनकी बोली भाषा, कुछ भी आरोप लगाना, निम्न स्तरीय बड़े नेताओं के लिए बोली बोल देना, मुझे लगता है जनता भी पसंद नहीं करती। इसीलिए उनके पुत्र की ऐतिहासिक हार हुई। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसे लोगों को पचा पाएंगे कार्यकर्ता।